विधानसभा में हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ साथ कई मुद्दे को लेकर 26 को होगा बिहार बंद। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बोला हमला। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने सरकार पर बोला हमला। राजधानी पटना क्षेत्र में 2 घटनाओं से एनएच पर दिखा हड़कंप। दीदारगंज थाना क्षेत्र के चलती ट्रक में लगी भीषण आग तो रामकृष्ण नगर में तेज रफ्तार का दिखा कहर। और मुजफ्फरपुर में किसानों के फसलों का हुआ फॉल आर्मी का अटैक से किसान हो रहे परेशान। शिकायत के बाद भी कृषि विभाग सुस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले राजधानी पटना से करते हैं। राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर मंगलवार को सड़क और सदन में हुए पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ एक बार फिर से हमला बोला है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए घटना में शामिल अधिकारियों को भी चेतावनी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 1974 में भी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भी सदन में 3 दिनों तक धरना दिया गया था, लेकिन उस वक्त पुलिस प्रशासन नहीं बुलाए गए थे। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन के सदस्य थे। उन्होंने तस्वीरों को देखा था, लेकिन सदन के अंदर और बाहर पुलिस नहीं बुलाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। जनता से लोहिया और कर्पूरी के आदर्शों पर चलने का नाम रखने वाले और बोलने वाले ये माफी नहीं मांगेंगे तो जनता इन्हें इंसाफ या फिर जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। साथ ही साथ उन्होंने 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान भी किया है। 26 तारीख को जो कॉल हुआ है किसानों को लेकर के ऑल इंडिया, और हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार जो है वो बंद करने का काम करेंगे, जिसमें कि हमारा मुद्दा होगा किसान का तो कॉल है ही, साथ में बेरोजगारी का, और जिस प्रकार से काला दिन इन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने विधायकों जनप्रतिनिधियों पर जिस प्रकार से लात जूते इनके जदयू के पुलिस वालों ने जो मारने का काम किया है, इसको लेकर के हम सभी लोग 26 तारीख को जो है वो बिहार बंद करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे मुद्दों की जिक्र की, साथ ही साथ उन्होंने पुराने इतिहास को दोहराते हुए सदन में जिस तरीके की कार्यवाही हुई, इस कार्रवाई को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर हमला बोला। आपको बता दूं कि इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष ने लगातार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सदन से बाहर रहने का भी फैसला कर लिया है और इसकी प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ भाकपा माले के भी नेता दिखे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने कई ऐसे मुद्दों और खास करके जो नए पुलिसिया कानून लाए गए हैं उसको लेकर के भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा वो इसे लागू नहीं करने देंगे। तो आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष लगातार हमलावर है और जिस तरीके से सदन के आखिरी दिन, यानी कि सदन जो था वो कुल 24 मार्च तक 22 दिनों तक सदन चला। इस बजट सत्र के दौरान आखिरी बार जब संबोधन हो रहा था और जिस तरीके से मंगलवार को जो घटना हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष के इस कार्रवाई को लेकर के, इस रवैये को लेकर के जमकर हमला बोला था। उसको लेकर के भी आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जवाब दिया और उस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं सदन में कि विपक्ष उनसे चर्चा नहीं करती, लेकिन आज तक उन्होंने जितने भी सवाल किए हैं उसका कोई भी माकूल जवाब उन्हें नहीं मिला है। इधर कृषि कानून को लेकर के लगातार कई दिनों से किसान आंदोलनरत है, जिसको लेकर के कल भारत बंद का भी आह्वान किया गया है और खास करके आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस बात की जिक्र की है, जिसके समर्थन में कल पटना की सड़कों पर अब जनाधिकार पार्टी भी उतरेगी। आपको बता दूं कि जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता उतरेंगे और वहीं कुल यानी कि जो गरीबी है, खास करके बेरोजगारी की जो बात की जाए तो उस मुद्दे को लेकर के भी उतरने वाले हैं। वही जॉब के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी का भी कहना है कि जिस तरीके से देश में लगातार किसान परेशान है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर के भी भारत बंद किया जाएगा ताकि सरकार पर दबाव बन सके और सरकार जल्द से जल्द कृषि कानून जैसे मुद्दे को वापस ले सके। तो यानी बता दूं कि आपको जिस तरीके से एक तरफ राजद ने भी धरना का खास करके बिहार बंद का ऐलान किया और दूसरी तरफ जाप ने पहले ही भारत बंद में समर्थन करने का आह्वान किया है, तो इसके साथ साथ 26 तारीख की तस्वीरें देखने वाली होगी कि आखिर
क्या कुछ होता है। इसमें बढ़ चढ़कर तैयारी किया है और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे सारे पार्टी के जितने भी जिलाध्यक्ष पार्टी के जितने भी नेता हैं और सारे लोग ने इसकी तैयारी की है और हम लोग इसमें बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने कहा है कि हम लोग इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करेंगे और बढ़ती महंगाई और कृषि बिल के खिलाफ हम लोग इसमें खड़े रहेंगे। भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। काले कृषि कानून को लेके हम लोग का लगातार सड़क पर केंद्र सरकार के विरोध प्रदर्शन रहा है। इसमें बढ़ चढ़कर तैयारी। इधर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार प्रभारी तथा महासचिव वीरेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में किसानों के 3 काला कानून यानी कि जो बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं उस कानून को कांग्रेस लगातार काला कानून बता रही है, तो 3 काला कानून के विरोध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक संजीव प्रसाद टोनी सहित कई महिला नेत्री और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने सरकार पर जमकर हमला बोला। किसानों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोग जब तक किसान अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे हम लोग प्रखंड स्तर से लेके राज्य स्तर तक उनको पूरा समर्थन देते रहेंगे। सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग सरकार विरोधी नारा कर रहे हैं? सरकार विरोधी नारा कहाँ हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग किसान के पक्ष में नारा लगा। तो जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार मंगलवार को हुई घटना को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। इस दौरान उनके एक ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब प्रतिक्रिया दी है। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में विरोधी दल के विधायक के साथ हुई घटना के नाराज सियासत में उबाल दिखी तो ठंडा नहीं हो रहा है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश का बचाव किया और तेजस्वी यादव को जमकर हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि सुन लो तेजस्वी, हमने लगभग आजीवन लालू जी के विरोध में राजनीति की, लेकिन हमेशा ही उनको ललुआ कहने वाले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तुमको भी मेरी सलाह है, अपनी कब्र मत खोदो, जुबान पर लगाम रखो, वरना 9वीं फेल कहने वालों को और मौका ही देते जाओगे। उन्होंने यह भी कहा कि कल बिहार विधानसभा में विपक्ष के एक्शन पर प्रतिक्रिया का जो दौर था वो ऐसा स्वाभाविक है, लेकिन इससे दीगर नेता प्रतिपक्ष अपने पिता के तुल्य उम्र तुल्य समतुल्य जो है नीतीश कुमार, उनको लेकर के बचाव किया। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं मंगलवार को ही घटना को लेकर के लगातार राजनीति तो देखने को मिली। ऐसे में पिछले दिनों पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदन में विधायकों के साथ हुई बदसलूकी को शर्मनाक बताया था। बता दें कि पप्पू यादव ने कहा था कि विधानसभा में हाई कोर्ट को लेकर वो जिस तरीके से घटना हुई उसको लेकर वो हाई कोर्ट जाएंगे और पिटाई को लेकर सरकार को चुनौती देंगे। अधिकारियों पर पप्पू यादव ने भी कार्रवाई करने की मांग की और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब तक इसको लेकर के स्थिति नहीं साफ होगी वो इस तरीके से बंदूक के नोक पर तो कोई भी राज कर लेता है। हिम्मत है ना तो अपने पुलिस को अलग रखिए और तब बिहार की जनता आपसे फल जाने को तैयार होगी, बिल्कुल फल जाएगी। छोड़ दीजिए पुलिस के बंदूक और तोप को, आर्मी के रैफ के तोप को, उसके सहारे आपने आवाज बंद की है। लोकसभा में अडवाणी जी के समय दुनिया में जब जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई है, सदन मर्यादाओं में रखकर बिल्कुल हम बिल फाड़ सकते हैं, ये मेरा राइट है। और बंधक बनाने की क्या बात है, हम रूम के बाहर बैठने का हमको राइट है, इसमें बंधक क्या बनाना। सदन तो बिना स्पीकर के भी चलेगा और यदि ऐसी बात थी तो एडजॉर्न करने की जरूरत थी। पुलिस या गुंडा, कल जो हुआ ना, गुंडा से बड़ा भारी, इससे बड़ा गुंडा कुछ नहीं है। और जो चबर चबर करते हैं ना, आप भी पिटिएगा, चिंता मत करिए। जब विधायक नहीं बचा
तो आपको कौन बचाएगा? अब कौन उठाएगा आपका आवाज? वहीं विधानसभा में हुई घटना को लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसको लेकर के उनका पुतला भी हर ओर फूंका जा रहा है और विरोध हो रहा है। विपक्षी दल विधानसभा में हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सीएम नीतीश को तानाशाह बताए। इस सवाल के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी। विधानसभा के बाहर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सदन में पुलिस बुलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्र और सदन में पुलिस बुलाना उनका फैसला था, लेकिन जिस तरीके से सदन में विरोध किया गया वो भी सही नहीं था। हुआ कल तो जो कुछ भी हुआ बहुत ही एक तरह से कहिए कि काफी, जिसको लेकर के ऐसी कोई घटना पहले नहीं घटी है, उस तरह की घटना घटी है। अब इसके बाद तो जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनके हाथ में सारी बातें हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अंततोगत्वा आप देख लीजिए कि जो एनडीए के जितने विधायक हैं वो शांति से विधानसभा में बैठे रह गए। कभी भी जिस तरह से कहा जा रहा था और कैसे स्पीकर साहब का जो चैम्बर है उसको किस तरह से बाहर घेर करके और उसके बाद जहां स्पीकर का आसन है उसको किस तरह से किया जा रहा था, उसके आगे जो सब कुछ होता था वहां पर किस प्रकार की गतिविधियां की गई, ये सबको मालूम है। इस तरह का तो कभी व्यवहार होता नहीं है। आज बोल रहे हैं कि पुलिस वाले आई, तो स्पीकर साहब के हाथ में है पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, वो कोई भी सेवा ले सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ भी किया वहां पर, आज तक क्या कोई विधान स्पीकर के चैम्बर के बाहर इस तरह से कभी कोई किया आज तक? बंधक बना दिया। और वो एक मीटिंग बुलाए थे, उस मीटिंग में भी एक एक बात कही गई, वो बंधक बना दिए गए। राजधानी पटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां आए दिन तेज रफ्तार के कारण हो रही दर्दनाक सड़क हादसे में असमय लोगों की जान जा रही है और प्रशासन इसे रोक पाने में असफल हो रही है। ताज़ा मामला राजधानी के रामकृष्ण नगर थाना इलाके की है, जहां बाईपास स्थित सेंट्रल स्कूल के सामने तेज रफ्तार से जा रही ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला। इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दंपति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें आई, देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीर है और सीधे इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, किस तरीके की घटना थी और क्या वहां जो स्थिति थी उसे किस तरीके से पुलिस ने काबू पाया? जी हाँ, बिल्कुल निर्भय, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये राजधानी पटना में आए दिन तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। जो भी सड़क पर वाहन लेकर के निकलते हैं काफी तेज रफ्तार उनकी वाहन रहती है, लेकिन इस पर पटना पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, जिसका नतीजा है कि आज पटना सेंट्रल स्कूल के सामने जो बाईपास है वहां पे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को मार दिया, जहां पे मौके पर ही पति और पत्नी की मौत होगी। हालांकि रामकृष्ण नगर थाना वहां पर मौके और रात पे पहुंचा, जिसके बाद जो मृतक के शरीर से जो पति और पत्नी की उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जो मृतक थे उनकी पहचान हो पाई क्या कि वो मृतक कहाँ के थे और किस तरीके से वो जा रहे थे और घटना हुई? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर के प्रशासन लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो मृतक दोनों पति और पत्नी के रूप में पहचान ये जरूर कर ली गई है, कहाँ के हैं। इसको लेकर के लगातार पटना रामकृष्ण नगर थाना प्रशासन इसको लेकर के जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि दोनों को डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तेज रफ्तार, ऐसा बताया जा रहा है कि काफी रफ्तार में ट्रक था और ये लोग रोड पे ही जा रहे थे। बाईपास की घटना है जहाँ की तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दिया। चलिए संजीव, जिस तरीके से स्थितियां दिख रही हैं और खास करके जो वहां पर जो ट्रक पे आग लगा दिया गया था, ऐसे में वहां जाम की समस्या भी खबर थी, लेकिन क्या अब वहां की स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है? अभी वहां के माहौल कैसे है? जी बिल्कुल, अभी तो स्थिति वहाँ की समान है, लेकिन गुस्साए लोगों ने क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, बाईपास में आए दिन लगभग सप्ताह में 3-4 मामला ऐसे जरूर ही आ जाते हैं
जो कि हमेशा वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं और इसको लेकर के लगातार प्रशासन वहाँ पे मुस्तैदी नहीं दिखा पाती। अगर प्रशासन मुस्तैदी दिखाती तो जाम की समस्या भी नहीं होती और तेज रफ्तार जो वाहन लेकर के चलते हैं उन पर जरूर लगाम लगाया जा सकता था, लेकिन लगाम लगाया जा सकता है और प्रशासन की सक्रियता दिखेगी, उसके बाद ही इस तरीके की स्थिति को फिलहाल कंट्रोल में लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आए दिन इस तरीके की घटनाएं दिखती है और खास करके बात अगर एनएच की जाए तो वहां पर जिस तरीके की स्थिति दिखती है, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे में नियंत्रण को लेकर के भी लगातार स्थितियां जो है वो सामान्य नहीं दिखती है और पुलिस प्रशासन को इसके लिए सतर्कता जरूरी है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात पटना सिटी की करेंगे। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के कासरा नेशनल हाईवे के पास एक चलती ट्रक में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगते ही नेशनल हाईवे पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण एकजुट हो गए और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। वहीं आग लगते ही नेशनल हाईवे जाम हो गया, जिसके बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई, ऐसे में साफ तौर पर उस ट्रक में बताया यह जा रहा था कि उस ट्रक में कार्टन भरा हुआ था, जिसके बाद आग लगते ही तेज आग फैली और इसका नजारा हुआ ऐसा कि वहां पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ की स्थिति के कारण खास करके स्थानीय जो ग्रामीण थे वो लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग को काबू करने में पूरी कोशिश की और इसके लिए लगातार, हालांकि साथ ही साथ ट्रक ड्राइवर भी था, उसने भी ग्रामीणों का बखूबी सहयोग किया और जल्दी ही ट्रक को रोक करके आग को काबू करने में कोशिश की गई। जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने लोगों के सहयोग से आग को काबू करने में पूरी सहभागिता निभाई। इधर गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 16 मार्च को हुई मुठभेड़ के विरोध में भाकपा माओवादी संगठन ने 24 और 25 मार्च को दक्षिण बिहार और पश्चिमी झारखंड को बंद करने का ऐलान किया था। बंदी के पहले दिन बुधवार को स्थिति साफ दिखी थी, बाजार बंद रहे और बसों और यात्री वाहनों का जो परिचालन था वह पूर्ण रूप से बंद रहा, जिसके कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बंदी का असर आज भी देखने को मिल रहा है, आज भी यात्रियों की आवाजाही ठप पड़ी हुई है। वहीं इस बचाव को लेकर के खासकर किसी भी तरीके की बड़ी अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर के सीआरपीएफ और कोबरा जवान के साथ अन्य थानों के पुलिस अलग अलग स्थानों पर पेट्रोलिंग कर नजर बनाए हुए हैं। इधर कटिहार जिले के रोशना थाना क्षेत्र के उत्तरी लालगंज पंचायत के लाभा गांव में एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के बाद नाराज होकर पत्नी और 2 बेटियों को जिंदा जला दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लोगों का कहना है कि अभियुक्त लाभा चौक पर फल बेचता था और बीते कई दिनों से पति और पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिससे नाराज हो आज पहले सुबह केरोसिन तेल डालकर उसने सभी को जिंदा जलाकर मार डाला। इधर बिहार में किसानों के हरे फसलों पर फिर एक बार से फॉल आर्मी वर्म का अटैक होने लगा है और ये स्थिति अब बदलने लगी है, जिससे मुजफ्फरपुर जिले के कई प्रखंड में किसानों में हड़कंप मच गया है। यहाँ किसानों की रातों की नींद उड़ गई है। बेचैन किसानों के द्वारा स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी को लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की लगातार शिकायत के बाद भी कोई स्थिति साफ नहीं दिखती और प्रशासन जो है वो गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसके कारण यहाँ किसानों में बेचैनी बढ़ गई है, किसानों में नाराजगी भी है। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग की टीम खेतों तक नहीं पहुंची। हालांकि कई बार ऐसी तस्वीरें भी उभर के सामने आई। किसानों ने बताया कि सुबह और शाम आर्मी वर्म का अटैक फसलों पर देखने को मिल रहा है और लाखों की संख्या में आर्मी वर्म हरे फसलों पर अटैक कर रहे हैं, जिससे सीधे फसलों को चट कर जाते हैं। वहीं इसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान मक्का की फसलों को हो रहा है। वर्म है, क्या नुकसान पहुंचाता है? मकई का जितना भी पौधा लगा हुआ है इस क्षेत्र में 50% सकरी गांव का खास करके सब बर्बाद है। मक्का गेहूं दोनों में। किस तरह का फसल में? गेहूं में जो अभी मान लीजिए पका नहीं है, हरा जो गेहूं है उसका बाल भी चट रहा है और मक्का का तो पत्ता मोचा दोनों। तो बिल्कुल जिस तरीके से स्थिति है, ऐसे में किसान परेशान है और किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फिलहाल
प्रशासन की सहयोग की, क्योंकि इस बीमारी से बचने के लिए और कीड़ा से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी छिड़काव के लिए, और छिड़काव के लिए बेहतर सहयोग की ज़रूरत है, जिसके लिए जानकारी की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ कुछ बेहतर सब्सिडी की भी जरूरत है ताकि किसान बेहतर कुछ कर सके। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लखीसराय की। लखीसराय के सबसे बड़े अल्ट्रासाउंड केंद्र में बतौर संचालिका का काम कर रही महिला के संदिग्ध मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। संचालिका का शव अल्ट्रासाउंड केंद्र के प्रथम तल्ले के ऊपर कमरे से बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस शव मिलते ही कमरे को सील कर वहां काम कर रहे अन्य कर्मियों से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और एसडीपीओ रंजन कुमार ने कहा कि मामला संदेहास्पद दिख रहा है, जिसे फिलहाल लोगों से पूछताछ कर इसकी जानकारी ली जा रही है और जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है। सुबह से देख रहे थे, क्योंकि बॉडी नग्न अवस्था में मिला था और एंट्रेंस का ग्रिल के अलावा और पीछे से जो एंट्रेंस है उस पर भी हम लोग को लग रहा था कोई बाहर से, लेकिन अभी एफएसएल की टीम आई है और हम लोग चारों तरफ से इसको दिखवाएं। बॉडी पे कहीं से कोई बाहरी जख्म नहीं है और इंटरनल जख्म ब्लीडिंग है, ऐसा लग रहा है कि। इधर समस्तीपुर में आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे। बीते दिन पुलिस ने जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के शोभेपुरा गांव में ट्रक पर लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस को देखते ही शराब तस्कर और चालक वहां से फरार हो गए। रोसड़ा डीएसपी सहियार अख्तर ने बताया कि दूसरे प्रदेश की तरह से शराब आने की सूचना पर पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस धंधे में शामिल 2 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस त्योहार में मतलब बड़े पैमाने पर शराब वगैरह का सेवन होता है, तो वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वो रात कह लें, मतलब 12 बजे के बाद 24 तारीख हो जाता है, तो आज जो है रात्रि में 12:30-1 बजे के बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक शराब आने वाला है, जिसके आधार पे वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को और थाना और दहेज लोभियों की घटना जिस तरीके से आती है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी ही तस्वीर एक नालंदा से आई है, जहां एक तालाब में तैरती हुई शव मिली है, जिसके बाद परिजनों ने यानी कि मृतका के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि वो इस मामले में पहले से किसी भी तरीके की उनको कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनको इस बात की जानकारी हुई, लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जब इसकी सूचना उसके परिजनों को दी तो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने अपनी बच्ची को तालाब में तैरती हुई पाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। सोमवार को इनको जब विदागी की शायद नहीं के विदागी से पहले इनको रिपोर्ट मिला कि लड़की भाग गई। इन लोग है जो थाना में गए, थाना रिपोर्ट दर्ज नहीं लिया, थाना स्टाफ बोल रहे कि नहीं लड़की आपको भाग गई है। अब आपके सामने डेड बॉडी पड़ी है, 40 फीट खड्डा के नीचे तालाब में फेंका गया। मोटरसाइकिल में बैठा करके ले गया, दोनों टांग उसका फैला हुआ है, साबुत है। क्या लगता है हत्या किस तरह किया गया है? हत्या उसको लगता है कि गला दबा कर किया गया। नहीं, हत्या किया वही हत्या। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत।